आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर, आज का ये वीडियो होगा खास आपके लिए और ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज हम डिटेल में बात करेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर वॉइस सर्च के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। क्योंकि आज के इस दौर में मैक्सिमम लोग गूगल में वॉइस सर्च के थ्रू ही अपनी जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट है उसको सर्च करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो में आगे और डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो वॉइस सर्च की राइजिंग है ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अब ये कोई ट्रेंड नहीं रह गया बल्कि अब ये नॉर्मल हो गया। पहले ये ट्रेंड हुआ करता था, लोग शौक से कभी काल वॉइस सर्च किया करते थे, कोई भी शॉप नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी करके। लेकिन आज ये नॉर्मल है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी सिंपल मोबाइल उठाता है, माइक बटन पे क्लिक करता है गूगल सर्च वाले और इसके बाद अपना बोलना शुरू करता है गूगल, या जो भी उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सिंपल बोल करके लोग सर्च करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बता दूं कि लगभग मोर देन 50% लोग महीने में तो एक बार वॉइस सर्च जरूर करते हैं गूगल में। इसके अलावे आपको जैसे पता होगा अलेक्सा पर भी लोग सर्च करते हैं जो कि गूगल के थ्रू भी रिजल्ट आता है। तो ओवरऑल आपकी जो लोकल बिजनेसेस है उसकी जो रीशेपिंग करना होगा, जो कंटेंट, जो कीवर्ड आप लिख रहे हैं उसमें जिस पर आप रैंक कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या वह जो सर्च में, वॉइस सर्च में खास तौर पे यूज किए जाने वाले जो वोकेशनल कह सकते हैं वर्ड्स, वो यूज हो रहा है या नहीं, ये मायने रखेगा आपके ऑप्टिमाइजेशन पार्ट में। तो आप ये चीज तो समझ गए कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महीने में एक बार तो 50% से ज्यादा लोग जरूर वॉइस सर्च करता है। अब कभी भी हम लोग जब बात करते हैं कि आपको वॉइस सर्च रेडी बनाना है या रैंकिंग की बात होती है, लोकल एसईओ की बात होती है, तो वहां पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पहली मैटर होती है। क्यों? क्योंकि जो गूगल की जो असिस्टेंट होते हैं, यानी गूगल की जो एल्गोरिदम है, एक तरह से जब भी हम गूगल में जाकर सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो होता है वो होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के आधार पे डाटा को फाइंड आउट करना। ठीक है, यानी कि वो पहले जाकर सर्च करता है कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जाहिर सी बात है कि उस स्थिति में किसी न किसी बिजनेस का होगा। तो इसलिए पहला काम आपको ध्यान देना होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नेम, एड्रेस, फोन नंबर जो कि कंसिस्टेंट रखना है एंटायर साइट या सोशल मीडिया सब जगह। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का ये बेसिक चीज कह सकते हैं कि जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। उसमें आपका हो गया बिजनेस नेम, एड्रेस और फोन नंबर। इसके अलावा जो ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स होते हैं, सर्विसेज होता है, वेबसाइट होता है, इसको भी आपको ऐड करके रखनी है। और उसके बाद वैसे कीवर्ड को यूज करना है जो नेचुरली लोगों द्वारा बोल करके, जस्ट टाइप करके नहीं, बोल करके यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पे किस लैंग्वेज का ज्यादा उपयोग किया जाता है वॉइस सर्च में, उसको ज्यादा आपको प्राथमिकता देना होगा। तो ये तो पहली बात हो गई गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के। दूसरी चीज है कीवर्ड्स फॉर वॉइस सर्च। जैसा कि अभी बात हम कर रहे थे कि आपको ये सोचना है कि लोग क्या बोलते हैं। यदि उसकी रीजनल लैंग्वेज है, अब कोई कहता है कि सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट मेरे नजदीक में बताइए, ऐसे भी लोग सर्च करते हैं। आरा का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन है, पटना की सबसे बेस्ट ब्यूटी सैलून कौन है। तो कुछ इस तरह से जब लोग सर्च करते हैं तो वो हिंदी भाषा भी यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे कीवर्ड को भी आपको टारगेट रखना होगा। उसमें आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड हो सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो दोनों तरह के कीवर्ड को आपको प्रॉपर उपयोग करना होगा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के दौरान। और इसके जो कीवर्ड है वो आप प्रॉपर रिसर्च करके भी आप पता कर सकते हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं, तो उसके आधार पे आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन मोड में भी आपको ऐड करना होगा कि सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट कौन है। तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन के तौर पे हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि लोग
अधिकांशतः किस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, उस कीवर्ड को ध्यान में रख करके वॉइस सर्च के रिगार्डिंग आपको अप टू डेट करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजिंग योर जीबीपी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो इसमें जो सबसे पहला चीज है, आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी जो कि रिलेवेंट रखना होता है, ये तो हम हर वीडियो में बताते हैं। दूसरी चीज है आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो कि एक नेचुरल टोन में लिखना होगा। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस की जो डिस्क्रिप्शन हम मेनली लिखते हैं तो आपको एक नेचुरल टोन में लिखना है और आपको वॉइस फ्रेंडली कीवर्ड को ध्यान में रखना है, यानी कि लोग क्या वॉइस के थ्रू सर्च कर रहे हैं उसके आधार पे अपने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करना है। इवन डिस्क्रिप्शन ही नहीं, जहां भी आप पोस्ट डाल रहे हैं, प्रोडक्ट डाल रहे हैं या आप सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, सभी जगह जहां आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वहां पे इसकी ध्यान रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप अब जब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली है कि हाई क्वालिटी के फोटो और वीडियो तो होना ही चाहिए, और ये चूंकि गूगल भी आपके विजुअल कंटेंट को बहुत ही प्राथमिकता देता है, प्यार जताता है और उसको आधार पे आपके रैंकिंग को या आपकी जो कह सकते हैं कि विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये मेक श्योर कर ले कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो सही जगह पिन है, आपके बिजनेस के सही लोकेशन पे, तो आपकी एक तरह से कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। और इसके साथ में आपकी जो नेचुरल टोन वाले कीवर्ड है वो वॉइस सर्च के रिगार्डिंग वो कीवर्ड आपके ऐड होंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो आप विजिबिलिटी और एंगेजमेंट के साथ आपको बूस्ट भी करना होगा। अब बूस्ट करने का मतलब क्या है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो फैसिलिटी है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिव्यू की, तो उस पर आपको एक्टिव रखना होगा, एक्टिव रहना होगा और उसको प्रॉपर रिव्यू भी करते रहना होगा। कहने का मतलब है कि सबसे चीज पहली बात कि कभी भी पॉजिटिव रिव्यू के लिए इंकरेज करना पड़ता है। खुश होकर के लोग ऑटोमेटिक नहीं देते, उनको थोड़ा सा पुश करना होता है, उनको थोड़ा सा बताना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है पॉजिटिव रिव्यू के लिए, क्योंकि निगेटिव रिव्यू के लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिसको निगेटिव देना है आपको ढूंढ करके देता है। तो इसलिए पॉजिटिव रिव्यू के लिए थोड़ा सा कस्टमर जो भी हैप्पी कस्टमर है उनसे रिव्यू के लिए इंकरेज करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप रिव्यू दे दो, और जो भी रिव्यू आए इवन कि वो निगेटिव रिव्यू आया हो उस पर रिप्लाई आप जरूर दें। इसके अलावा आपको जैसा मैंने बताया कि रेगुलर जो भी पोस्ट अपडेट करते हैं या आप इवेंट ऑफर ऐड करते हैं तो उसमें भी आप नेचुरल टोन का ध्यान रखेंगे, आपकी विजिबिलिटी और एंगेजमेंट दोनों बूस्ट होगा। और जब रिव्यू की बात आती है तो वहां भी आपको कीवर्ड रिव्यू में सिर्फ रेटिंग दिला करके नहीं, रिव्यू में प्रॉपर एक तरह से 2-3 लाइन में लिखवा सकते हैं तो और बढ़िया है। और उसमें वही वॉइस कह सकते हैं कि वॉइस सर्च में जो यूज किए जाते हैं कीवर्ड्स, उस तरह के कीवर्ड्स को ऐड कराएंगे। जब ये इतना आप कर लेते हैं तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल वॉइस सर्च के लिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाता है, और उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति गूगल में वॉइस सर्च भी करता है तो आपकी रैंकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है। और ऑब्वियसली इसको आप कंसिस्टेंट तौर पे करते रहते हैं तो आपको एक दिन आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होता हुआ जरूर दिखेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी और आपको लगा होगा कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वॉइस के सर्च के अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। यदि आप अभी तक कर लिए हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसके रिजल्ट आपको कैसे मिल रहे हैं। यदि अभी तक आप नहीं किए हैं तो इमीडिएटली आप जरूर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें और उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।